अस्सलाम वालेकुम। पीर ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह की करामात और बहुत ही कमाल करामात आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा कि पीर ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार करोड़ बखर के साथ लैया के साथ करोड़ है, करोड़ में थल आबाद कहलाता है, उसमें पीर ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। जो भी भाई उधर जाना चाहे तो जा सकता है, एड्रेस कमेंट्स में भी पूछ सकता है। वो बहुत कमाल हस्ती थे, बा कमाल बा करामत और बा अमल वली कामिल थे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि 7 पुश्तों तक मेरे आपको फैज़ मिलेगा और 7 पुश्तों तक गारंटी देता हूँ कि फैज़ मुझसे ही मिलेगा। आप आएंगे उनके पास लेकिन फैज़ मुझसे ही मिलता रहेगा। तो वली कामिल की जो बात होती है, हकीकत होती है, हकीकत पर सच्चाई पर ही उनका सारा इन्हिसार होता है। तो खुदारा एक मैं आपको करामत सुनाता चलूँ कि आप तकरीर फरमा रहे थे, लोगों को तबलीग कर रहे थे दीन की, तो ऐसे में बादल जो है आसमान पे इकट्ठा हो गया, तो बारिश का इम्कान हो गया। आप तकरीर फरमा रहे थे तो इतने में तकरीर के दौरान ही बारिश ज़ोर से शुरू हो गई। तो जब ज़ोर से बारिश शुरू हुई तो लोग उठने लग गए। आपने फरमाया बैठ जाओ, आपके ऊपर बारिश नहीं आएगी। तो सब लोग बैठे रहे। इतनी बारिश आई कि नदियां नाले बहने लगे और जितने लोग वहाँ बैठे थे, तकरीर आपका खिताब सुन रहे थे, किसी का एक कपड़ा भी गीला नहीं हुआ, किसी के कपड़े पे पानी नहीं पड़ा। तो खुदारा इससे बड़ी करामत क्या होती है कि वली कामिल तकरीर कर रहा हो और मजलिस पूरी महफिल बैठी हो, जमे गफ़ीर लोगों का बैठा हो और किसी का एक कपड़ा तक गीला ना हो, बारिश भी इतनी तेज़ हो कि नदियां नाले बहने लग जाएं। तो खुदारा ये वली कामिल की निशानी होती है। और जिनका ईमान कमज़ोर होता है वो तो समझते हैं कि ये जादूगर हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान ही नहीं होता जो वली कामिल को जादूगर समझते हैं। ऐसे काम जादूगर भी नहीं कर सकते, जो अल्लाह की कुदरत के साथ ये काम करते हैं अल्लाह के वली ही कर सकते हैं कि अल्लाह की कुदरत को मानते भी हैं और अल्लाह उनका हया भी करता है और जो कहें वो होता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ऐसे नहीं कहा किसी ने, ये वली इतने कामिल होते हैं कि किसी के पे निगाह डाल दें तो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देते हैं उसको। तो ये बहुत कमाल हस्तियाँ होती हैं, इनका अदब और एहतराम लाजमी किया करें और इनके दरबार पर जब जाएं और वापसी पे उनको पीठ न किया करें, उल्टे पाँव चलते हुए उनके दरबार से वापस निकला करें और एहतियात किया करें कि कहीं ऊंची आवाज़ भी ना हो, उधर मजाक भी ना हो, उधर कोई ऐसी बेअदबी ना हो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हाबितत आमालुहुम, मैं उनके अमाल तबाह कर देता हूँ जो मेरे वली के दर पे जाकर बेअदबी करता है या ऊंची आवाज़ करता है। तो खुदारा अपने अमालों को महफूज रखें और कोशिश करें कि अल्लाह के वली का जितना अदब कर सकें उतना करें और बेअदबी से बचें। अल्लाह ताला हमें और आपको वली कामिल का अदब करने की तौफ़ीक और रफ़ीक अता फ़रमाए और बड़ों की भी इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।